अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, हमारी आज की नशिस्त का उन्वान है मुताले का शौक़ कैसे पैदा करें। ये हकीकत है कि इल्मी तरक्की के लिए मुताला इंतहाई नागुज़ीर है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मुताले की आदत आखिर कैसे डालें, मुताले का शौक़ कैसे पैदा करें। आज के इस वीडियो में हम मुख्तसरन आपके सामने निकात की शक्ल में चंद ऐसी रहनुमाई करेंगे जिसको सुनकर आप इंशाअल्लाह मुताले में शौक़ पैदा कर सकते हैं। इसलिए आइए हम एक एक निकात का तज़किरा आपके सामने करते हैं। सबसे पहली बात हम और आप याद रखें कि सबसे पहले जहन बनाएं कि आज से हमें मुताला करना है, आज से हमें किताबों को पढ़ना है और फिर उसके लिए आप किताबों को जमा करें। अगर आपके पास पहले से किताबें रखी हुई हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर आपके पास किताबें नहीं हैं तो आप अहम किताबों को जमा करें। आप नहीं जानते हैं, माहिरीन उलमाए किराम से पूछें कि कौन सी किताबें हमारे लिए मुताले में मुफीद होंगी, फिर उन किताबों को मकतबा से ख़रीद करके लाएं। और जब किताबें आप जमा कर चुके हैं तो दूसरी ज़िम्मेदारी आपकी ये है कि उन किताबों को ऐसी जगह पर रखें जहां आपकी नज़र बार बार पड़ती हो। मसलन टेबल है, मेज़ है, अलमारी वगैरह, जहां बार बार आप दिन में कई मरतबा आते जाते हैं, अक्सर जहां से आपका गुज़र होता है, ऐसी जगहों पर अपनी अहम किताबों को रखें जिनका मुताला आप करना चाहते हैं, ताकि बार बार जब निगाह पड़ेगी तो इंशाअल्लाह पढ़ने का भी दिल करेगा। वरना अक्सर ये होता है कि हमारे पास किताबें रहती हैं लेकिन उसको अलमारी में पैक करके, बक्से में पैक करके रखते हैं और पढ़ने का अगर कभी दिल करे तो सुस्ती की वजह से छोड़ देते हैं। अभी कौन ढूंढेंगे, कौन निकालेंगे, फिर उनको साफ़ करेंगे, फिर पढ़ेंगे। इसलिए छोड़िए, बाद में इत्मीनान के साथ उसको निकाल करके पढ़ेंगे और फिर वो वक्त कभी नहीं आता, इंसान सोचते रह जाता है। तीसरी चीज़, जब आपने किताबें भी ख़रीद ली, इरादा भी बना लिया, अब मुताले की शुरुआत करें। और मुताला जब शुरू करें तो ऐसी किताबों से शुरू करें जिसके पढ़ने से आपको उकताहट ना होती हो। मसलन अगर आप शुरू ही में ऐसी पेचीदा मसाइल को हल करना चाहें या फ़िक़ही बड़े बड़े मसाइल को आप हल करना चाहें तो जाहिर सी बात है आपका जहन उलझ कर रह जाएगा और आप तंग आकर मुताला छोड़ देंगे। इसलिए शुरुआती दौर में आप दिलचस्पी वाली किताबों को पढ़ें, जैसे सीरतुन नबी पर मुश्तमिल जो मुख्तसर किताबें हैं उनको पढ़ें, या सहाबाए किराम सलफ़े सालिहीन के ज़िंदगी के रोशन वाक़यात पर मुश्तमिल किताबों को पढ़ें ताकि आपका शौक़ पैदा हो। और शुरुआती दौर में आप इस बात को याद ज़रूर रखें कि आप शुरू में मुख्तसर किताबों को पढ़ें। ऐसी किताबें जो 40 सफ़ात, 50 सफ़ात या ज़्यादा से ज़्यादा 100 सफ़ात पर मुश्तमिल हो, ताकि 2-3 दिन में जब आपकी किताबें ख़त्म हो जाएं तो आपको ऐसा लगे कि मैंने हफ्ते में या 2 हफ्ते में, इतने कम दिनों में इतनी किताबें ख़त्म कर ली हैं, इतनी किताबों को मुकम्मल कर चुका हूँ। तो आपको हौसला पैदा होगा, मज़ीद पढ़ने की चाहत पैदा होगी। लेकिन अगर आप शुरू ही में 500, 600 या 700 सफ़ात पर मुश्तमिल किताबों को पढ़ें तो एक ही किताबों में आपको महीने लग जाएंगे और थक हार करके मुताला को ही तर्क कर देंगे। चौथी चीज़, मुताले का शौक़ पैदा करने का एक बेहतरीन तरीक़ा ये है कि शुरुआती दौर में जब आप मुताला करें तो फिक्स कर लें कि दिन भर में मुझे कितना मुताला करना है, और शुरू में बिल्कुल कम रखें, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सफ़ा, 15 सफ़ा बस, कि हमको 24 घंटे में ये 10 सफ़ात या 15 सफ़ात किसी भी सूरत में पढ़ने हैं, पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे दुनिया की सारी मसरूफियत आ जाए, लेकिन हमको ये 15 या 10 सफ़ात पढ़ना है। फिर एक हफ्ते तक यही 10 सफ़ा आप चलते जाने दें। एक हफ्ता गुजरने के बाद 5 सफ़ा मज़ीद बढ़ाएं, 15 सफ़ा कर लें और फिर एक हफ्ते तक ये 15 सफ़ात रखें। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाएं, हफ्ता 2 हफ्ता में, और फिर आगे चल कर के एक दरमियान में आप उसको बस कर दें। यानी 40 या 50 सफ़ा रोज़ाना का एक लिमिट मुतय्यन कर लें कि हमको बस अब 40 सफ़ा या 50 सफ़े पर बस करना है, रोज़ाना इतना किसी भी सूरत में हमको पढ़ना है।
आप कम से मुताला शुरू करेंगे, इसलिए कि अभी हमें ज़्यादा मुताले की ज़रूरत नहीं है, अभी हमें मुताले के शौक़ पैदा करने की ज़रूरत है। मुताले की आदत डाल रहे हैं, इसलिए बिल्कुल थोड़ा मुताला करेंगे ताकि किताबों से जुड़ने का तरीक़ा हमें आ जाए और हम किताबों से अच्छी तरीके से जुड़ जाएं। फिर आप जितना आपको मुमकिन हो सके मुताला करें, वरना अक्सर यही होता है कि आदमी जोश में आकर एक दिन खूब मुताला करता है, दूसरे दिन थक करके मुताला ही छोड़ देता है। तो यह नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें आपको वो शौक़ नहीं दिला सकती जो आप चाहते हैं। और वक्त निकालने का एक बेहतरीन तरीक़ा ये है कि आप वक्त को ख़ास कर लें कि 24 घंटे में मसलन ज़ोहर के बाद 5 सफ़ा पढ़ना है, असर के बाद 5 सफ़ा पढ़ना है, या मगरिब के बाद 5 सफ़ा और इशा के बाद 5 सफ़ा। इस तरीके से आप वक्त को ख़ास कर लें और उन वक्तों में सारे कामकाज को छोड़कर थोड़ी देर मुताले के लिए निकालें। इंशाअल्लाह आसानी के साथ ये मसला आपका हल हो जाएगा। पांचवी और अहम बात यह है कि जब आप मुताला शुरू करें तो ऐसी जगहों का इंतखाब करें जो पुरसुकून जगहें हो, जहाँ ज़्यादा शोर शराबा ना हो, ताकि इत्मीनान के साथ जो बातें आप पढ़ें आपके जहनों में नक्श हो जाए। ऐसी जगहों को तलाश करें और मेरी राय अगर माने तो बेहतरीन जगह मुताले के लिए मस्जिद है, वहाँ सुकून भी है, बरकत भी है, हर एतबार से आपके लिए मुफीद है, इसलिए वहाँ का इंतखाब करें तो ज़्यादा बेहतर है। वरना दूसरी जगहों पर जहाँ आपको सुकून की जगह मैसर हों, इत्मीनान के साथ मुताला करें, ज़हनो दिल को हाजिर करके मुताला करें, तब मुताले का मज़ा भी आएगा और फ़ायदा भी मिलेगा। और छठी बात यह है कि मुताला इस नीयत से करें, इस इरादे से करें कि ज़िंदगी के हज़ार कामों में से ये भी एक बड़ा काम है हमारा। ज़िंदगी के बेशुमार ज़िम्मेदारियों में से एक बड़ी ज़िम्मेदारी है जिसको रोज़ाना अदा करना हमारे ऊपर लाजिम है और ये भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। वरना अगर आप वक्त गुजारी और टाइम पास के लिए मुताला करेंगे तो वक्त तो गुजर जाएगा, टाइम पास हो जाएगा, लेकिन जो मकसूद और मतलूब जो आपकी चाहत थी कि मुताले का शौक़ पैदा करें, वो शौक़ पैदा नहीं हो सकता। इसलिए आप नीयत को, इरादे को खालिस रख करके पूरी मेहनत के साथ उसको पाने के लिए मुताला करें। इंशाअल्लाह आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। सातवीं बात और इंतहाई अहम बात वो ये है कि ऐसे मौके पर उलमाए किराम हों या तलबा हों, एक बड़ी नाउम्मीदी का जो शिकार हैं वो ये कि शुरुआती दौर में जब वो मुताला करते हैं तो उनको बातें ज़्यादा समझ में नहीं आती। वो कहते हैं कुछ दिनों तक पढ़ करके देखा, फ़ायदा उदा कुछ होता नहीं है, मुताला करके कुछ समझ में आता नहीं है, कुछ बातें जहन में नहीं बैठती हैं, इसलिए हमने मुताला ही को तर्क कर दिया, पढ़ना ही छोड़ दिया। ऐसे तमाम क़ारिईन से, ऐसे तमाम भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले अपने जहन को तब्दील कीजिए, इस सोच को बदलिए और ये अपने जहन से निकाल फेंकिए कि मुताला करने से हमें फ़ायदा नहीं मिलता है। आपको कितना फ़ायदा होता है कुछ ही दिनों में अंदाज़ा हो जाएगा। आप सब्र कीजिए, थोड़ा चंद दिनों में आपको नतीजा मिल जाएगा कि मुताला करने से कितनी तब्दीली आती है ज़िंदगी में, अंदाज़े गुफ्तगू में, तर्ज़ खिताबत में, इंतखाब अल्फाज में। अलमुहिम आपकी ज़िंदगी के हर मोड़ पर ये मुताला आपकी रहनुमाई करेगा, आपको सही और गलत की तमीज़ बताएगा। और एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि जब वो एक किताब पढ़े पूरी किताब उसके जहन में वैसे ही नक्श हो जाए, ऐसा बहुत कम मिलते हैं। इंसान वो बातें जो अहम हैं वो उनको याद रह जाती हैं, बाकी बातें वो भूल जाते हैं और बसा औकात कुछ भी याद नहीं रहता। तो इसको याद रखने का बेहतरीन तरीक़ा यही है कि आदमी जब एक ही बात को मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ़ मुअल्लिफ़ीन के तहरीरों को पढ़ता है, वाक़या एक ही है, 10 लोग 10 अंदाज में लिखते हैं, अब हम 10 लोगों की किताबों में उसी वाक़े को पढ़ते हैं 10 एतबार से, तो उस वाक़े का पूरा निचोड़ हमारे जहन में आ जाता है। तो फ़ायदा ऐसे ही होगा कि जब एक ही बात आप मुख्तलिफ़ किताबों में पढ़ेंगे मुख्तलिफ़ अंदाज से, तो इंशाअल्लाह वो बातें आपकी जहन में नक्श हो जाएंगी। जब कई बार तकरार के साथ वो बातें आप पढ़ते जाएंगे, खुद ब खुद वो बातें याद हो जाएंगी। आपका ये मसला कि जहन में बैठता नहीं है वो हल हो जाएगा। और फिर भी अगर आपको लगता है कि मुताला करने के बावजूद ज़्यादा फ़ायदा नहीं कर पाता हूँ,
तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह मैं इसी उन्वान पर गुफ्तगू करने वाला हूँ कि मुफीद मुताला कैसे करें और मुताले में आने वाली अहम बातों को याद कैसे रखें। इसलिए अगर आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करके हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम इस मसले का हल लेकर के आएंगे तो वो हल भी आप तक पहुँच सकें। और आखिर में सबसे आखिरी नुक्ता वो यही है कि मोमिन का सबसे बड़ा हथियार दुआ है। ऐसे मौके पर अल्लाह ताला से खुसूसी तौर पर दुआ करें, आसानी की दुआ करें, किताबों का शौक़ दिल में पैदा कर दे, ये अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हम तमाम लोगों को अच्छी किताबों से जुड़ने, उसका मुताला करने, उससे भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। आमीन। मोहतरम नाज़रीन, आप सबसे गुजारिश है कि दूसरों तक हमारी इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ, इसलिए कि हमारा मकसद ये है कि लोग किताबों से जुड़ें, इल्मी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग किताबों से जुड़ें, पढ़ें और पढ़ करके उम्मत की सही रहनुमाई करें। वरना यही होगा कि ऐसे लोग इसको संभालेंगे जो इसके लायक नहीं हैं और ख़ुद गुमराह होंगे, लोगों को गुमराह करेंगे। इसलिए हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि अहले इल्म तक इन बातों को पहुँचाएँ ताकि वो किताबों से जुड़ें, अपने ताल्लुकात को मज़बूत बनाएँ किताबों के साथ।